वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों के 72,000 पद सृजित होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति। 2 से 3 चरणों में होगी नियुक्ति। प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। इसमें नए अभ्यर्थियों के साथ पारा शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रावधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भी झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। साथ ही एक स्थानीय या जनजातीय भाषा में पास होने के बाद ही वे क्वालिफाई कर सकेंगे। जेएसएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों की सबसे पहले स्थानीय और जनजातीय भाषा की कॉपी का मूल्यांकन होगा। इसमें जो अभ्यर्थी पास करेंगे उनकी ही बाकी विषयों की कॉपियां की जांच की जाएगी। शिक्षकों के पद सृजन संबंधी फाइल अब विधि विभाग और वित्त विभाग जाएगी, जहां से स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति 2 से 3 चरणों में होगी। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 17,835 और मिडिल स्कूलों में 4,893 पद रिक्त हैं। वहीं 72,000 पद सृजित होने से राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कुल 95,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। ऐसे में राज्य सरकार फेज वाइज नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। पहले चरण में 30 से 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें आधे पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास 53,000 अभ्यर्थियों को पहली बार मौका मिलेगा। 2015-16 के बाद शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। त्यौहार के दौरान विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हर स्तर पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके तहत 250 से अधिक मजिस्ट्रेट, 300 पुलिस पदाधिकारी और 2,000 से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं 44 गश्त दल बनाए गए हैं। राजधानी के पूजा पंडालों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रमुख पंडालों में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी के साथ महिला व पुरुष सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है। इसके तहत 60 मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए 155 पंडालों की सुरक्षा में करीब 1,000 पुलिसकर्मी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं सदर अनुमंडल के तहत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 29 और बुंडू अनुमंडल के लिए 6 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 9 नए कोरोना संक्रमित। ये 9 संक्रमित राज्य के 5 जिले में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 4, रामगढ़ में 1, पूर्वी सिंहभूम में 1, खूंटी में 1 और बोकारो में 1 संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 13 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 4, गिरिडीह से 1, जामताड़ा से 1, खूंटी से 2, रांची से 2, बोकारो से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 13 जिलों में अब भी 108 सक्रिय मामले हैं, जिनमें बोकारो में 2, चतरा में 3, देवघर में 3, धनबाद में 7, पूर्वी सिंहभूम में 36, गिरिडीह में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 3, लोहरदगा में 2, रामगढ़ में 3, रांची में 44, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मामले हैं। इधर रिम्स में भर्ती ब्लैक फंगस के आखिरी मरीज की मौत। रिम्स के डेंगू वार्ड में इलाजरत ब्लैक फंगस से पीड़ित 78 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम की मौत हो गई। बुजुर्ग का इलाज पिछले 15 दिनों से रिम्स में चल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि बुजुर्ग गंभीर अवस्था में रिम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद शनिवार को मरीज ने दम तोड़ दिया। अब रिम्स में एक भी ब्लैक फंगस के मरीज नहीं है। 15 दिन पहले भी ब्लैक फंगस के एक मरीज की मौत हुई थी। अगली खबर, पारा शिक्षकों की 2 टूक। नियमावली की प्रति पारा शिक्षकों को नहीं मिली तो दुर्गा पूजा के बाद करेंगे उग्र आंदोलन। गिरिडीह के पीर टांड़ प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय खोखरा में शनिवार को प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दिनेश कुमार बर्नवाल और संचालन मनोज मिर्धा ने किया। इस दौरान उपस्थित प्रशिक्षित पारा शिक्षक में से पीर टांड़ प्रखंड इकाई के संचालन के लिए 5 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई गई, जिसमें मनोज मिर्धा, दिनेश कुमार बर्नवाल, रवि कुमार पाठक, तिलक चंद महतो और बख्तियार हुसैन को सर्वसम्मति से शामिल किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष दिलचंद महतो ने कहा
कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा और उनका स्थायीकरण किया जाएगा। सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से 8 अगस्त और 18 अगस्त को हुई वार्ता के अनुरूप अगर नियमावली की प्रति पारा शिक्षकों को नहीं सौंपी जाती है तो पारा शिक्षक बाध्य होकर दुर्गा पूजा के बाद प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति में ओबीसी को 72% आरक्षण देने की मांग, शिक्षा मंत्री को पत्र। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति में अब पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मांग शुरू हो गई है। जय झारखंड संस्था ने शिक्षा मंत्री से पिछड़ों को शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण देने की मांग की है। संस्था ने शिक्षा मंत्री से कहा है कि 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। 1 लाख से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। 75,000 प्राथमिक शिक्षक समेत अन्य पदों पर जो नियुक्तियां होनी है वो जिला संवर्ग के हैं और 7 जिलों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण शून्य है। रांची समेत 5 जिलों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रतिशत 10 से भी कम है, जबकि इन जिलों में आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण वर्ग की आबादी 10% से कम है, लेकिन उन्हें 10% आरक्षण दिया जा रहा है। संस्था ने कहा कि एक ओर अनुसूचित जाति के लोगों को आबादी के अनुपात में और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आबादी के अनुपात से ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कटौती कर आबादी के अनुपात में बहुत कम ही आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि संयुक्त बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलता था। झारखंड अलग होने के बाद पिछड़े वर्ग को मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है, जो राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी के अनुपात में बेहद कम है। अगली खबर, 776 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच की सीडी गायब। वर्ष 2017 में होमगार्ड जवानों की हुई बहाली में शारीरिक जांच की वीडियोग्राफी की सीडी गायब हो गई है। इसको लेकर होमगार्ड की जिला संदेष्टा तालकेश्वर राम ने शनिवार को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिला संदेष्टा थाना को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 1/2017 के तहत गृहरक्षकों का 9 नामांकन प्रक्रिया के दौरान 24 अप्रैल 2018 से 4 मई 2018 के बीच शारीरिक जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी धैया ग्लोबल एजेंसी के अमरजीत कुमार से कराई गई थी। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शारीरिक जांच में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिली थी, जिसमें वीडियोग्राफी की जांच करने की बात कही गई थी। इसको लेकर अमरजीत से सीडी की मांग की गई। अमरजीत ने बताया कि तत्कालीन कंपनी कमांडर कृष्णा मुरारी पांडे को लिखित सीडी उपलब्ध करा दिया गया था, जिसे जिला संदेष्टा कार्यालय के कंप्यूटर में संरचित कर लिया गया है, लेकिन सीडी देने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया। अगली खबर, झारखंड डोमिसाइल व ITI पास 14 तक कर पाएंगे आवेदन। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील ग्रोथ शॉप में ITI पास अभ्यर्थियों के लिए बहाली निकाली गई है। इसको लेकर कंपनी की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। झारखंड डोमिसाइल की पात्रता वाले अभ्यर्थी 14 अक्टूबर तक टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट career.tatasteelindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी प्रकार की हार्ड कॉपी अटैच नहीं करनी है। आवेदन के साथ ऑनलाइन 250 रुपये का भुगतान करना होगा। बहाली में टाटा स्टील व अनुषंगी इकाई में कार्यरत कर्मियों के आश्रितों और महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, पूजा के नाम पर सड़क पर वाहनों से की जबरन वसूली तो खैर नहीं। डीएसपी मुख्यालय वन अमर कुमार पांडे ने कहा कि गोविंदपुर और बरवड्डा थाना क्षेत्र में NH2 पर वाहनों से जबरन चंदा वसूलने के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। पूजा समिति लोगों से सहयोग ले सकती है, लेकिन पूजा के नाम पर NH2 पर नंगा नाच किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूजा के नाम पर कानून कायदे की धज्जियां उड़ाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने सभी पूजा समितियों से NH2 या किसी अन्य सड़क पर वाहनों से जबरन वसूली नहीं करने की अपील की है। उधर पुलिस इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पुलिस रात में जबरन चंदा वसूलने वालों को गिरफ्तार करेगी। अगली खबर, राशन कार्ड सरेंडर के लिए 31 तक का मौका। राजधानी में राशन कार्ड बनाकर अनाज का उठाव करने वाले संपन्न लोगों को जिला प्रशासन ने अपना कार्ड सरेंडर करने का एक और मौका दिया है। अब 31 अक्टूबर तक अयोग्य लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। पहले अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी। इस संबंध में उपायुक्त छवि रंजन ने आम सूचना जारी करते हुए अयोग्य लोगों से कहा है कि यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। उक्त समयावधि के बाद अपात्र व्यक्ति द्वारा अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकता प्राप्त गृहस्थ योजना
राशन कार्ड का लाभ लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूचना देने वाले व्यक्तियों की सूचना गुप्त रखी जाएगी। वहीं लोगों से अनुरोध किया गया है कि अपात्र राशन कार्ड धारियों को कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करें। स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने वाले राशन कार्ड धारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर दुमका से है, जहां होटल में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, मालिक समेत 40-50 पर एफआईआर। दुमका के एक होटल में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने होटल मालिक सहित 40 से 50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने बताया कि बीते 19 सितंबर को दी हेरिटेज होटल में एक पार्टी के दौरान बार बालाओं का डांस का आयोजन किया गया था। अभी वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली है। पुलिस ने होटल मालिक समेत 40 लोगों के विरुद्ध कोविड-19 के गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई होगी। दुमका नगर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर, झाड़ फूक के चक्कर में डायरिया पीड़ित की मौत हुई तो सहिया सुपरवाइजर पर होगी कार्रवाई। चाईबासा के ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिला प्रशासन सजग हो गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी भी क्षेत्र में झाड़ फूक के कारण डायरिया से किसी की मौत होती है तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र की सहिया या सुपरवाइजर पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश उन्होंने शनिवार को सदर चाईबासा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया की रोकथाम को लेकर चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दिया। अगली बड़ी खबर, बीडीओ के खिलाफ धरना मामले में मनीष जायसवाल समेत 1000 लोगों पर एफआईआर। हजारीबाग सदर विधायक और सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गुंजन कुमारी सिन्हा आमने सामने हैं। शुक्रवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल अपने समर्थकों के साथ सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। ऐसे में सदर विधायक मनीष जायसवाल समेत 1000 भाजपा कार्यकर्ता एवं उनके समर्थकों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। विधायक ने बीडीओ पर आरोप लगाया था कि वह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम और विधायक मद के कार्यों में सही तरीके से काम नहीं कर रही है और काम को उलझाए रखती है। इन सब बातों को लेकर वह धरने पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए थे। हजारीबाग सदर कार्यालय के ठीक सामने ही सामियाना लगाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर, अंधेरे में गुजरेंगे झारखंड के 7 दिन, विभाग के निदेशक ने की लोगों से ये अपील। झारखंड बिजली वितरण निगम के निदेशक और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी के वर्मा ने कहा कि बिजली को लेकर फिलहाल पूरे देश में हालात खराब है। राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है, इसलिए आने वाले 7 दिनों तक बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। निदेशक के वर्मा ने कहा कि इस बार काफ़ी बारिश हुई है, जिसके कारण कई कोयला खदानों में पानी भर गया है, जिसके कारण कोयला गीला हो चुका है। इसके कारण देश भर के कई पावर प्लांट में क्षमता से कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस देशव्यापी कोयला संकट का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में लगभग 450 से 500 मेगावाट बिजली की कमी हो रही है, इसलिए लोग बिजली का इस्तेमाल तभी करें जब जरूरत हो। अगली खबर, जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस का ट्रेन का ठहराव शुरू, श्रेय लेने की होड़ में भाजपा कांग्रेस समर्थकों का हंगामा। रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर आयोजित समारोह में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। दोनों दलों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोनों ने जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्थिति बिगड़ता देख रेल पुलिस बल के अधिकारियों ने उन्हें संभाला और शांत कराया। इस मौके पर दुमका लोकसभा के भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर अन्य 7 प्रमुख ट्रेन के ठहराव होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई प्रमुख ट्रेनों का ठहराव जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से श्रेय लेने के सवाल पर दुमका सांसद ने कहा कि सोना सोना ही होता है। वहीं इस मौके पर स्थानीय कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर एक मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव से भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 ट्रेनों के ठहराव की उन्होंने मांग की है। अगली खबर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम और शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, कहा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को मिले प्रवरण वेतनमान। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया है। इसके साथ ही 24 वर्ष सेवा दे चुके स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने की मांग सरकार से की है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन को जो पत्र लिखा है उसमें अविभाजित झारखंड बिहार के पत्रांक का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1992 में
प्रवरण वेतनमान हेतु स्नातकोत्तर की योग्यता उल्लेख है, जबकि बिहार सरकार ने साल 2014 में नया आदेश जारी करते हुए अहर्ता को समाप्त कर सभी वरीय वेतनमान प्राप्त शिक्षकों को 24 साल की सेवा पूरा करने पर प्रवरण वेतनमान देने का आदेश निर्गत किया है। अगली खबर, प्रमोशन में SC/ST आरक्षण के लिए कर्नाटक फॉर्मूला का अध्ययन। राज्य में ST/SC के सरकारी कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए कर्नाटक मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा एल खंग्याते की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति कर्नाटक मॉडल पर विचार कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि किसी प्रमोशन की व्यवस्था वहां लागू की गई है। दरअसल पूरे देश भर में अभी कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नए सिरे से नियम बना दिए गए हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट से भी सहमति मिल गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में A-B-C-D ग्रुप बनाकर प्रमोशन में आरक्षण निर्धारण किया गया है। अगली खबर, JSLPS में 400 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति, 24 अक्टूबर तक करें आवेदन। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी रांची में 440 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए नियुक्ति की जाएगी। विभाग ने उड़ान, जौहार, लिफ्ट इरिगेशन, KMC, SVIEP, श्रम सम्मान, DAUNU, LM इत्यादि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संविदा पर विभिन्न प्रशासनिक तकनीकी पदों पर बहाली करने का फैसला लिया है। यह नियुक्ति इंडिपेंडेंट HR एजेंसी SIDS प्राइवेट लिमिटेड के जरिए होगा, जिसकी क्लोज मॉनिटरिंग JSLPS करेगा। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे। FNHW परियोजना में 14 कन्वेंजेंस कोऑर्डिनेटर रखे जाएंगे। वहीं कंसल्टेंट PVTG SISD में एक कंसल्टेंट, PVTG MIS एंड डॉक्यूमेंटेशन में एक, लिफ्ट इरिगेशन में करीब 30 पदों पर बहाली होगी। आवेदन की शर्तें JSLPS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड बीएड में नामांकन को लेकर जारी हुआ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। 16 अक्टूबर से स्टूडेंट्स चुन सकेंगे कॉलेज। राज्य के 136 बीएड कॉलेजों के एकेडमिक ईयर 2021-23 में एडमिशन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं वे 10 से 12 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन में डाले गए कैटेगरी, कोटा, अंक का प्रतिशत में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यह फाइनल मेरिट लिस्ट होगी जो 14 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इस लिस्ट में शामिल उम्मीदवार 16 से 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर संस्थान का चयन करेंगे। इसके बाद परिषद की ओर से प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। इस लिस्ट में जिनका नाम आएगा वे स्टूडेंट्स 25 से 30 अक्टूबर तक चयनित संस्थान जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा करते हुए एडमिशन ले सकते हैं।